देख आकाश, ये सही बात नहीं है। हम 3 लड़के इस फ्लैट पे रहते हैं, अब ये 2 लड़कियां कैसे रहेंगी? हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे यार। और वैसे भी भाई हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं ना। हमारी काम वाली भी क्या सोच रही होगी? आंटी जी आप ही बताइए ना कुछ। देख बेटा, मैं तो काम वाली हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। देखो ओए आकाश, तू उठ पहले उनके बीच से, ऐसे चिपक मत। अरे भाई इसमें दिक्कत ही क्या है? तू सोचना, हम तीनों यहाँ अकेले रहते हैं और साथ में 2 लड़के रहेंगी, इसमें दिक्कत ही क्या है? अबे यार देख, ये बात कहीं से भी सही नहीं है। हम 3 लड़के रहते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे लड़कियों के साथ? अरे हमारा टाइम पास हो जाएगा, हमारा दिल लगा रहेगा। अरे समझना बात को यार। अरे पहले लड़के दिखे हो जो ऐसे मना कर रहे हो लड़कियों को। हमें पता चला तुम हमारे सेम कॉलेज में हो तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा ना। और वैसे भी हम दोनों के पास ना किराया देने के पैसे नहीं है, तो हमने सोचा हम तुम लोगों के साथ रह लेंगे। अरे दोस्त बनकर ही। देखो अब तुम्हें भी मज़ा आएगा और हमें भी किराया नहीं देना पड़ेगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है। यार इन तीनों में से ना तुम ही ज़्यादा समझदार लगते हो, और तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम अभी तक सिंगल हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेली सोऊं तो देख लो ना। अरे हाँ हाँ भाई, इसमें दिक्कत ही क्या है? और तू देखना 2 लड़कियां बाहर कहाँ भटकेंगी। एक काम करते हैं ना, इनको अपने साथ रख लेते हैं। चलो ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आधा आधा काम बांटना पड़ेगा। हमारे कपड़े तुम्हें धोने पड़ेंगे और खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है? फ्लैट का किराया वगैरह हम दे देंगे, लेकिन ये बात ना मकान मालिक को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है वो कितने स्ट्रिक्ट है, उन्हें पता चला तो गुस्से में आके हमें भी निकाल देंगे। प्लीज आप ये सब मत करना, ठीक है? बाहर पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप यहाँ पे आओगी, अपना काम करोगी, रहोगी और जाओगी, ठीक है? अरे भाई यार तू कैसी बातें कर रहा है? एक काम करते हैं ना, इनको ही रहने देते हैं। मैं एक काम करूंगा, मैंने सुबह सो जाऊंगा, पर प्लीज तुम मेरी बात मान लेना यार, रहने दिन दोनों को यहीं पे। ठीक है जो भी है। आकाश आते से बात करनी है। अरे यार क्या बात करनी है, तू छोड़ना। अब 1 सेकंड आना, बोला ना। चल ठीक है, आ रहा हूँ। अरे भाई यार तू पागल है क्या? देखना 2 लड़के हमारे साथ रहने के लिए तैयार है और तुम दोनों मना किए जा रहे हो। अरे वो बात अलग है, लेकिन इतना समझना, वो लड़कियां सही नहीं लग रही हैं मुझे। अरे यार देख, अगर उन दोनों को कुछ गलत करना होता ना, वो काफी टाइम पहले कर चुकी होती। सॉरी। अरे 2 लड़कियां ना बहुत अच्छी हैं और उनमें से एक तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार है। वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम दोनों हाँ कर दो। पहले साइड पे इधर। तू पागल हो गया क्या? अबे कभी वो लड़की हमें फंसा दे तो? अरे भाई ये मौके ना जिंदगी में बार बार नहीं आते, और इतना अच्छा मौका हमारे पास आया, हम उसको ऐसे जाने दें? अबे वो कहीं से शरीफ नहीं लग रही है मुझे लड़कियां। वो वैसे भी तेरे पे डोरे डाल रही थी, मैं देख रहा था, और दूसरी वाली तो आंख भी मारी थी। भाई तू एक काम कर, तुझे ज़्यादा दिक्कत है ना, एक काम करता हूँ, इस पूरे फ्लैट का किराया ना मैं दूंगा, बस ये 2 लड़कियां ना मेरे साथ रहेंगी। भाई देख, मैं भी कह रहा हूँ समझ जा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। देख जैसे हम पहले रहते थे ना, वैसे ही रहते हैं ना तीनों एक साथ मिल बांट के। क्यों तो इन लड़कियों के चक्कर में आपस में अपनी दोस्ती भी खराब कर रहा है। छोड़ दे, मैं मना कर दे, कहीं और जाके देख लेगी, हमें क्या लेना देना उन सबसे। बेटा इसकी तो हत्ती मारी गई है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये तुम लोगों को सबको फंसा देगा, बाद में पछताओगे। ये सब चक्कर बहुत बुरा होता है बेटा, मैंने देखा है, मेरे पड़ोस में भी ना एक ऐसे ही बच्चे रहते थे। एक दिन ना दोनों लड़कियां बाकी लड़के को फंसा के और निकल गई और सबको जेल हो गया। देख काम वाली आंटी भी यही बोल रही हैं, इतने दिन से हमारे यहाँ काम करती हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अरे भाई तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तो इस 2 कोड़ी काम वाली की बात सुन रहा है? अगर ये ज़्यादा बोलेगी ना मैं उसको काम से हटा दूंगा। भाई एक काम कर, तुम दोनों को ज़्यादा दिक्कत है ना, हमारे पास 2 बेड है, एक बेड पे तुम दोनों सो जाना, एक बेड पे दोनों लड़कियाँ, और मैं सोफे पे सो जाऊँगा। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात को कुछ भी हुआ ना ऐसा वैसा तो फिर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या लगता है लड़के मान जाएंगे? हाँ लग तो रहा है, मान तो जाएगी। तो क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना। हाँ अगर नहीं भी माने तो थोड़ा दिल बहला देंगे इनका। और वैसे एक बात बता, तूने उसको सोने के लिए क्यों बोला साथ में? अरे तो क्या हुआ, 1-2 रात में मेरा क्या चला जाएगा? तो वो सब छोड़ना, रहने को तो मिलेगा ना। देखो हम लोग तैयार है आपको रखने के लिए, लेकिन बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना सामान वगैरह रख लो एक बेडरूम में, हमारे पास 2 बेड है, एक बेड पे आप दोनों सो जाना, एक बेड पे हम दोनों सो जाएंगे, और ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, काम बांटना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा और हमारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। चलिए जाइए अपने कमरे में जाइए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो इस शहर में हम कहाँ जाते? हमारा तो कोई है भी नहीं, और हम किराया भी कैसे ही दे पाते? आपकी वजह से ना हमें रहने को इतना सुंदर फ्लैट मिलेगा। क्यों, कमरे में कब आएगा? अरे तुम चलो ना, अभी आ रहा हूँ।
वो तो पागल है क्या आकाश? देख, मैंने तुझे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तेरी हरकतें सही नहीं लग रही। क्या बोला तूने 5 मिनट में आएगा? अरे भाई, मैं तो बस उनका सामान रखवाने के लिए जा रहा था। अच्छा, सामान तू रखवाएगा? उन्हें उनका कमरा दे दिया, उनके नौकर नहीं है हम लोग, वो खुद कर लेगी। अरे भाई, मैं तेरा छोटा भाई हूँ और तूने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे बता, तूने सब क्यों किया? हाँ भाई, मानता हूँ, इसीलिए हाथ उठाया। अगर नहीं मानता हो तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अपने काम से काम रख, पढ़ने आए यहाँ पे। माँ बाप ने ये काम करने के लिए भेजा, समझा? चल पुनीत, चलते हैं, हम अपना काम निपटा लेते हैं। और तू लड़कियों के पास दिख गया ना तो देख लियो। लगता है गए दोनों। मैं जाता हूँ लड़कियों के पास। अरे, ये आपका बैग भारी रह गया था। अबे साले, मुझे पता था तू जरूर आएगा। वैसे एक बात बता, तूने हमें कपड़े चेंज करते हुए देखा तो नहीं ना? मन तो बहुत था तुम्हें देखने का, पर क्या करूं, तुमने कपड़े बड़ी जल्दी चेंज कर लिए। कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम देख लियो। गुनगुन, बस कर यार। अरे उन्होंने हमें घर में रहने के लिए कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उन्हें परेशान करेगी। भैया आप जाओ, ये तो ऐसी परेशान करती है। अरे यार, आप पागल हो क्या? भैया क्यों बोल रही हो मुझे? अपनी फ्रेंड से कुछ सीखो। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी कुछ है। अरे मैडम, इसमें बुरी मानने वाली क्या बात है? मैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और रही बात, अगर हम बाद में जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो आपका मन लगा रहेगा और साथ में हमारा भी। अच्छा, तुझे ये वाला पसंद है? हाँ, मुझे ना ये वाला लड़का पसंद है। और तुझे कौन पसंद है? मुझे वो जो बाहर खड़ा था ना, वो वाला। चल, ये तो अच्छी बात है ना। अब हम दोनों की बॉयफ्रेंड होएगी और हम मजे से रहेंगे। तुम हमें रखोगे तो जरूर ना यहाँ पर? अरे हाँ हाँ, तुम दोनों टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारा जब तक मन करे तब तक यहाँ रहो। हाँ ठीक है, जैसा आप बोलो। वैसे दिख तो तुम भी बहुत मस्त रहे हो। मेम साहब, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी थी तुम्हें? देखिए मेम साहब, मैं बहुत दिनों से यहाँ काम करती हूँ और ये सब बच्चे मेरे अपने बेटे जैसे हैं। आप लोग अगर इस तरह से करेंगी तो इन लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इनके साथ ऐसा मत करो, इन्हें पढ़ने लिखने दो। इनके माँ बाप बहुत ही उम्मीद से इन्हें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और ये सब करके तो ये बच्चे नाम रोशन नहीं कर सकते ना। आप दोनों में आप मुझे थोड़े समझदार लगते हो, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करो बच्चों के साथ, इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। अच्छा, तो अब ये 2 कौड़ी की नौकरानी हमें सिखाएगी? चुप रह तू। ये लोग ना हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। जितनी इनकी कॉलेज की फीस है ना, तो उतना साल भर में भी नहीं कमाती होगी। बड़ी आई इनको अपने बच्चे मानने वाली। मेम साहब, अगर आप लोग इतने ही अमीर हो तो इन लड़कों से मदद मांगने के लिए क्यों आई हो? आप अपना इंतजाम खुद कर लेती। इन बच्चे को क्यों परेशान कर रही हैं आप लोग? अरे आंटी, आप ये क्या बकवास किए जा रहे हो? आप एक काम करो, जाके बाकी सफाई करो। देख बेटा, तुम्हारे माँ बाप क्या सोच के यहाँ भेजे थे, ऐसा मत करो। देख, पढ़ने लिखने आए हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा, अभी टाइम है पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने का। इन सब के चक्कर में मत पड़ो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, समझ जाओ। अरे आंटी, बहुत हुआ। अरे आप इस घर में नौकरानी की तरह काम करते हो, आपको हक नहीं हमारे बीच में बोलने का। जाओ, आप काम करो। माफ़ कर दीजिए साहब, शायद मैं अपनी औकात भूल गई थी और कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे क्या पड़ी है, मेरी औकात ही नहीं है कि आप लोग को समझाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे आप दोनों ना आंटी बात को गुस्सा मत करना, वो थोड़ी पागल सी हैं, कुछ ही बोल देती हैं। आप उनकी बात का माइंड मत करना प्लीज। कोई बात नहीं। अरे आप जाइए ना यहाँ से, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे तुम वो सब छोड़ो ना, उनको जाने दो। तुम एक काम करो, तुम ना रात को आना। ठीक है, जैसा तुम बोलो। अगर तुम चाहो तो अभी हम दूसरे रूम में जा सकते हैं। चलो ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं बस अभी आई। ठीक है, जल्दी आना। कुछ भी बोलो अंकिता, वैसे लड़के हैं तो साले ठरकी। तू एक काम कर, तू बस यही रुक, मैं अभी उससे निपट के आई। उसको ज्यादा तलब हो रही है ना। लेकिन थोड़ा बचकर रहना, हम यहाँ पर फ्री में तो रहने आए हैं, बदले में थोड़ा मनोरंजन कर देंगे इनका, और क्या। अरे यार, आकाश का देखना पड़ेगा, लड़की के पीछे ही देखना।
साहब, आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जी हाँ बोलिए। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठिए, क्यों क्या हो गया, बैठिए। नहीं साहब, पूछना पड़ता है ना, मैं काम वाली हूँ, अपनी औकात देख के ही बात करनी चाहिए ना। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए ना पसंद आए कि आपके सामने बैठूं। कैसी बात कर रहे हो, आप तो हमारी माँ जैसी हो। बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। आकाश सर ने मुझे इतना कुछ बोल दिया, मुझे बहुत अजीब लगा। मैं तो आप लोगों को अपना बेटा जैसा मानती हूँ, इसलिए मैं जो अच्छा समझी वो बोल दी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आप मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कोई और घर देख लूँगी। कैसी बात कर रही हो, ऐसा मत बोलिए आंटी जी। आप तो हमारी माँ जैसी है, इतनी देखभाल करती है हमारी। हमें कभी महसूस नहीं होने दिया अपने माँ की कमी। वो तो गांव में रहती हैं, लेकिन यहाँ तो ध्यान रखने वाली आप ही हो। आप ऐसी बात मत कीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, मैं आकाश को समझा दूंगा अच्छे से। अरे वाह, नौकरानी सोफे पे बैठी है। लगता है मालिक और नौकर के बीच का फर्क भूल गई है। मालिक के साथ बैठकर बातें कर रही है। मतलब इन जैसियों को तो काम करना चाहिए ना घर का, और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सोफा के ऊपर बैठी है। अरे बैठना भी था तो जमीन पर बैठती ना। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप चुप रहिए, फालतू मत बोलिए। अरे मेरे कहने का मतलब यही है ना कि तुम लोगों ने अपनी नौकरानी को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा दिया। देखो बेटा, मैं तो सबको बराबर ही समझती हूँ, लेकिन आप लोगों में और आकाश में बहुत फर्क है। वो पता नहीं क्यों लड़कियों के पीछे पागल हुए पड़े हैं, और उसी की सह से ये मेम साहब मुझे इतना कुछ सुना रही हैं। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना, मैं आकाश को समझाऊंगा। वो कुछ ज्यादा पागल हुआ पड़ा है लड़कियों के पीछे, मैं समझा दूंगा उसको। भाई तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। अरे आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। आकाश कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं तो इन दोनों को समझा रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान लो और मेरी तरह तुम भी मजे लो। अच्छा, मुझे तो बस कुछ दिन के हैं, वैसे भी कॉलेज खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर घर वालों की मर्जी से शादी भी कर लूंगी। अरे तुम पागल हो क्या? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे नहीं नहीं, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? घर वालों को पता चल गया ना तो वो तो मेरा कॉलेज भी बंद करवा देंगे। यार प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो ना, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, पर कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, मैं घर वालों से बात करूंगी फिर भी। हाँ चलो ठीक है, तुम कुछ भी करना, बस अपने घर वालों को मना लेना और मैं इन दोनों को मनाता हूँ। अरे वैसे एक बात बताओ, तुम सोफे पे क्यों सोओगे? तुम एक काम करना ना, हम दोनों लड़कियों के बीच में सो जाना। यार नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं सो सकता यार। अगर ये बात तुम दोनों को पता चल गई ना, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। अरे दोस्त का छोड़ो ना, मैं तो खुद उसको देख लूँगी। तुम ये देखो ना, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा और मुझे भी। ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर, मैं चलती हूँ अपने रूम में, रात को तुम्हारा वेट करूँगी, टाइम से आ जाना। यार अंकिता, तुझे एक बात बताऊँ? अंकिता तुझे पता है, उन तीनों में लड़कों में से ना एक आकाश नाम का लड़का है ना, वो तो मेरे पीछे पागल हो गया है और वो तो मुझे शादी भी करने वाला है। उसको क्या पता, मैं तो उसका पागल काट रही हूँ, मेरे को कोई प्यार व्यार भी नहीं है उससे। बदले में हमारा काम हो रहा है तो वैसे चलने देते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत मक्खन ही तो लगाना है, वो मैं डेली लगाती रहूंगी और हम फ्री में रहेंगे यहाँ पर और हमारे मजे भी कितने होंगे। मैं तो पागल हो गई, पीछे देख। क्या पीछे देखो? आकाश मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जा रहा हूँ मैं। आकाश, आकाश मेरी बात तो सुनो। क्या बात करनी है इससे? मुझसे बात करो। मैं तुमसे क्यों बात करूं? तुम होते कौन हो? मुझे आकाश से बात करनी है। अरे चुप रहो, इसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। क्या? इसकी गर्लफ्रेंड है? मेरी नहीं है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहो तो। वैसे तुम हो तो तुम भी सुंदर। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उधर देखो। भाई? हाँ तुम्हारा भाई है ना, पहचान में तो आ गया होगा। मेरा दोस्त है वो अनुज, बेचारा गांव से इतने सारे पैसे इकट्ठा करके तुम्हें शहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, तुम्हें हॉस्टल में रहने के लिए पैसे तो दिए गए थे, लेकिन नहीं, तुम्हें उन पैसों से अय्याशी करनी थी और लड़कों को फंसाकर
यहाँ पे रहना था फ्री में, है ना? ये प्लान था ना तुम दोनों का? अरे शर्म करो, इतना गिर जाओगी सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए? वो बेचारा वहां पे मेहनत मजदूरी करता है, चंद पैसे कमाता है इसलिए क्या कि तुम आगे पढ़ लिख के बढ़ सको आगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नाक कटवानी है। सोचो ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी, क्या बीतेगी उन पे। जब तुम हमारे पास आई थी ना, मैंने तभी पहचान लिया था कि तुम अनुज की बहनें हो, इसीलिए यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे दी, नहीं तो क्यों रहने देता। और आकाश, इसको शायद पता नहीं था कि हमारे दोस्त की बहनें हैं, इसलिए सब कर रहा था। और तुझे भी शर्म आनी चाहिए, मजबूर लड़कियों का फायदा उठा रहा था। कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन क्या करता, और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए अनुज को कॉल किया कि भाई आजा, इससे पहले कि पानी सर के ऊपर निकल जाए। वो तो अच्छा हो कि हम थे, तो बच गई तुम दोनों। अगर कहीं और लड़कों के पास तुम गई होती, वहां पे भी ऐसे तुमने बोला होता कि फ्री में रहना है, हम कुछ भी करेंगे। सोचो, अरे जमाना बहुत खराब है, तो तुम्हें पता नहीं है लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। भैया प्लीज मुझे माफ करना, मैं आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज भैया एक लास्ट मौका दे दो। भैया सॉरी, प्लीज ये बात घर पे मत पता चलने देना। हम आगे से ये सब नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे, सुधर जाएंगे, पर ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सुधर जाओगे और आगे से गलती दोहराओगे नहीं। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा ना, तो उस पर ध्यान दो, माँ बाप का नाम रोशन करो। उस बेचारे ने इतनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए हैं, कभी उसे भी मौका दो सामने से कि तुम भी अच्छे रहने का, कभी उन्हें भी मौका दो कि तुम भी आगे से कमा सको और घर पे पैसे भेज सको। माँ बाप को बहुत खुशी होगी इस बात से। दोस्तों ये आ रहा है शेयर का बटन, वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी आपके दिमाग में आ रही है तो कमेंट जरूर करना। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। तो और पेज को फॉलो कर देना यार, ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, जल्दी क्लिक कर दो और फॉलो कर दो। और अब भी वीडियो को शेयर कर दो, शेयर और फॉलो कर देना। नीचे की तरफ कहीं शेयर का बटन होगा, क्लिक कर दो और फॉलो कर दो। प्लीज़ यार, आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, शेयर और फॉलो कर देना। लव यू ऑल।